गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आज हम बेटा इंटरमीडिएट का जो पेपर है, इंटर का जो पेपर है एफए का, वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट बेटा। फर्स्ट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग अल्टरनेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था बेटा एग्जाम में, वो क्या पूछा गया था? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कीपिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फंक्शन नहीं है, ये तो फॉल्स है। अकाउंटिंग इज द कंसर्न विद द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। यस, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड भी देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द पास्ट एज वेल एज फ्यूचर। नहीं बेटा। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर द सेम आइडेंटिटी। नहीं बेटा, सेपरेट एंटिटी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसके अंदर। ठीक है, तो आंसर बी सही हो जाएगा इसका। अकाउंटिंग इज द कंसर्न विद द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉलोड। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है फॉलो नहीं होता। कहां फॉलो नहीं होता बेटा? बाय बैंक, बैंक तो फॉलो करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी फॉलो करते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग, यस, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग में फॉलो नहीं होता गोइंग कंसर्न। क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि जॉइंट वेंचर के अंदर, जॉइंट वेंचर बिजनेस के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए स्टार्ट करते हैं कुछ भी। ठीक है, कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही वो बिजनेस क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर के अंदर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बेटा? गोइंग कंसर्न के अंदर हमने क्या पढ़ा था? गोइंग कंसर्न के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक फॉर एवर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन जॉइंट वेंचर में जैसे ही हमारा काम, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, वैसे ही हम जॉइंट वेंचर बिजनेस को क्लोज कर देते हैं। इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ एरर रिक्वायर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट की जरूरत कहां पे है? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में ट्रायल बैलेंस जो है मैच हो जाता है, कंप्लीट ओमिशन होता है तब भी मैच हो जाता है, पार्शियल ओमिशन होता है तब भी मैच हो जाता है। लेकिन एरर्स ऑफ कमीशन के केस में ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता, मैच नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा? एरर्स ऑफ कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बेटा, अब बायर रिटर्निंग goods on the ground of poor quality sent a note along with the goods starting that no payment would be made in respect of the goods return. The written note is called, उस रिटर्न नोट को क्या बोलेंगे? बायर, नाम से क्लियर है बेटा, बायर रिटर्निंग गुड्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द पुअर क्वालिटी। कौन सा हो जाएगा बेटा? डेबिट नोट। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डेबिट नोट। नेक्स्ट आ गया, which of these expenses are not included in the valuation of abnormal loss। जब आप वैल्यूएशन करते हो abnormal loss की, कौन सा एक्सपेंसेस है जो कि इंक्लूड नहीं होता? गोडाउन रेंट, फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर, ट्रांजिट इंश्योरेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी, लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। तो कौन सा हो जाएगा बेटा राइट आंसर इसमें? गोडाउन रेंट। नेक्स्ट आपका आता है बेटा, गुड्स सोल्ड बाय द को-वेंचरर, गुड्स सोल्ड बाय अदर को-वेंचरर इज डेबिटेड टू। अदर को-वेंचरर ने गुड्स सेल किए तो डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे बेटा? अदर को-वेंचरर पर्सनल अकाउंट। किसको डेबिट करेंगे? अदर को-वेंचरर पर्सनल
अकाउंट। नेक्स्ट आता है सेल इज रिकग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। सेल एज ए रेवेन्यू कब रिकग्नाइज कर लेते हैं हम? व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज एंटर्ड इनटू, at the point of sale or performance of the service, after the expiry of the credit period allowed to debtors after the money collected from the customers। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। क्लियर है? चलिए, ये हो गया यहां तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? ए बी आर पार्टनर्स। ए और बी दो पार्टनर्स है जिनका रेशो जो है वो 3:2 है। एडमिट किया सी को, ठीक है, 1 अप्रैल 21 में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो बना है 4:3:3 बना है, 4:3:3। एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट से कुछ आइटम्स निकाले गए। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है लाइबिलिटी साइड में 90,000। पहले से आपने एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बना रखा है 90,000 का, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर देने आपको। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में क्या पूछा गया है? इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में कोई एडजस्टमेंट, कोई क्लेम नहीं दे रखा। इट मीन्स जो आपने रिजर्व बना रखा है 90,000 का, उसकी आगे कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी, कोई क्लेम नहीं रहेगा। तो पूरा का पूरा 90,000 किसका पैसा है? ये रिजर्व किससे है? जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका पैसा है। ये जो रिजर्व बना रखा है, अगर आगे कोई क्लेम नहीं रहता है, आगे कोई लाइबिलिटी नहीं रहती है, तो कंप्लीट पैसा किसका है? ये ओल्ड पार्टनर्स का है, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो जब रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्या किया जाएगा बेटा? इंक्रीज किया जाएगा। और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है पार्टनर्स की, तो क्या रखते हैं हम? क्रेडिट में रखते हैं उसको, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी को हम क्या करने जा रहे हैं? खत्म करने जा रहे हैं। तो उसको क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे कैंसिलेशन के टाइम पे। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। रेशो क्या बन जाएगा बेटा? 3:2। मीन्स 90,000 को 3/5 एंड 2/5 में क्या कर दोगे आप? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या करोगे यहाँ पे? 90,000 इंटू 3/5 एंड इंटू 2/5 में यहाँ पे निकाल लोगे, ठीक है। कितना आया बेटा? चेक करना। यहां पे आ जाएगा 54,000 और यहां पे कितना आ जाएगा? 36,000। ओके, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 54,000 एंड 36,000। तो बेसिकली हमने पार्टनर्स जो ए और बी है इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया, इनको क्या किया? हमने क्रेडिट किया, ठीक है। तो डेबिट वाली एंट्री तो देखनी नहीं है आपको, ठीक है। क्रेडिट में देखो 54 और 36 कहां आ रहे हैं? आंसर नंबर बी, क्रेडिट एज कैपिटल अकाउंट विद 54,000 एंड बीज कैपिटल अकाउंट विद ₹36,000। आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड 60,000, 90,000 का रिजर्व बना रखा था, इसमें से 60,000 का क्लेम रहेगा, आगे भी लाइबिलिटी रहेगी, तो 30,000 आपका रिमेनिंग अमाउंट है। ये रिमेनिंग अमाउंट अगेन ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेशो क्या रहेगा? 3:2, मीन्स 3/5 एंड 2/5। क्लियर है? तो कर लेते हैं एक बारी। 30,000 इंटू 3/5 कितना हो गया बेटा? यहां पे आ जाएगा 18,000 और यहां पे आ जाएगा 12,000। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 18,000 एंड 12,000। तो देख लेते हैं किस में आ रहे हैं। ये रहा आपका क्रेडिट।
credit A's capital account with rupees 18,000 and B's capital account with rupees 12,000. क्लियर है बेटा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड 1,50,000. अभी देखो 90,000 का आपने रिजर्व बना रखा था, 90,000 का, लेकिन यहां पे जो क्लेम का अमाउंट है, जो लाइबिलिटी का अमाउंट है, वो आगे कितना आ गया? 1,50,000. तो जो एक्स्ट्रा क्लेम है, एक्स्ट्रा जो लाइबिलिटी है 60,000 की, वो एडजस्ट करेंगे कहां पे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में. रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम क्या करेंगे? इसको एडजस्ट करेंगे. ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा यहां पे? रीवैल्यूएशन को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे. क्या कर देंगे बेटा? डेबिट कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को. ठीक है, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट विद रुपीज 60,000. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट चलिए, बी. मैच द फॉलोइंग इन द कॉलम ए विद द एप्रोप्रिएट इन कॉलम बी. फर्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इसमें हो जाएगा बी. फर्स्ट का हो जाएगा बी. कैन नॉट ऑपरेट विदाउट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, सेकंड जो है इसका हो जाएगा ए. इज नॉट एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. MS वर्ड इज नॉट एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. थर्ड जो है प्रिंटर, प्रिंटर का क्या हो जाएगा? ई. एज एन आउटपुट डिवाइस. क्या होगा बेटा? एज एन आउटपुट डिवाइस. फोर्थ का यहां पे सी हो जाएगा, इज नॉट एन इनपुट डिवाइस. और लास्ट जो है आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर, तो इसका हो जाएगा डी. ट्रांजैक्शंस टू बी एंटर्ड वंस. चलिए ये हो गया आपका. नेक्स्ट आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स. सेल्स ऑफ गुड्स टू राणा फॉर कैश इज डेबिटेड टू. सेल्स ऑफ गुड्स टू राणा, राणा को गुड्स सेल किए लेकिन कैश में सेल किया. कैश जो है, कैश को प्रेफरेंस देना है. फॉर कैश इज डेबिटेड टू. डेबिट किसको करेंगे? तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे. किसको डेबिट करेंगे बेटा? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे. चलिए, अब बिल ऑफ रुपीज 10,000 इज रिन्यू. द ड्रॉई पेज रुपीज 3,000 एज पार्ट पेमेंट. द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज is rupees 200. The value of new bill is rupees 10,000 का एक पुराना बिल था जो कि रिन्यू किया गया. द ड्रॉई पेज 3,000 उसमें से पे कर दिया गया, लेकिन जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 200 चार्ज किया गया. तो न्यू बिल का अमाउंट जो है वो 10,000 माइनस 3,000 7,000. 7,000 प्लस 200 कितना हो गया? 7,200 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट. Net sales for the year ended 31st March 22 is rupees 9 lakh. If gross profit is 25% on cost, gross profit 25% on cost, 25% on cost means 20% on sales होता है बेटा. ये वेरीफाइड है. ठीक है, तो 9 लाख नेट सेल्स है. 9 लाख का 20% कितना हो गया? 1,80,000. तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो कैसे निकालोगे? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 7,20,000.
ये 7,20,000 क्या हो जाएगा आपका COGS निकल के आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 1,50,000, क्लोजिंग कैपिटल 2,75,000, ड्रॉइंग्स 25,000, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस जो किए हैं वो 45,000 है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट पूछा जा रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का बेटा एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एट द एंड प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल है यहां पे 2,75,000 प्लस ड्रॉइंग्स कर दो आप 25,000, इसमें से आपको लेस करना है ओपनिंग कैपिटल 1,50,000 प्लस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 45,000। तो बताएं 3 लाख ये बना, 3 लाख माइनस 1,95,000 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,05,000। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1,05,000। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस द डेटा एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। डेबिट मीन्स एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी, नहीं बेटा डिक्रीज इन लाइबिलिटी। डेबिट मीन्स एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी, नहीं डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, डेबिट मीन्स डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो क्या हो जाएगा यहां पे फॉल्स। कैश मेमो इज अ सोर्स वाउचर फॉर परचेजर ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट, नहीं, हमेशा कैश मेमो कैश में ही डील करता है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। बैलेंस ऑफ पैटी कैश इज एन एक्सपेंस, नो फॉल्स, एसेट्स होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज डेबिटेड टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए बेटा। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज डेबिटेड टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैपिटल रिसिट एंड रेवेन्यू रिसिट्स नीड नॉट टू बी डिस्टिंग्विश्ड टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। बेटा कैपिटल रिसिट्स और रेवेन्यू रिसिट्स बिल्कुल डिफरेंट है। रेवेन्यू रिसिट्स जो है पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और कैपिटल की बात करें तो ये पार्ट है बैलेंस शीट का। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा बेटा फॉल्स। क्लियर? चलिए बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।